प्यारे दोस्तों, 1 नवंबर सन 1922 तारीख़ इस्लाम की वो स्याह तरीन दिन है जब सल्तनत उस्मानिया के खात्मे का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया। तुर्की में सुल्तान मोहम्मद चशम की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत शुरू हुई। सुल्तान मोहम्मद चशम को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क बदर कर दिया गया, जो 17 नवंबर को बज़रिया बरतानवी बहरी जहाज़ माल्टा रवाना हो गए। इनके बेटे शहजादे मोहम्मद अर्तगल अफंदी भी इनके हमरा थे और बादशाह वो वहाँ से इटली चले गए और इन्होंने ज़िंदगी के आखिरी याम इटली के शहर अतारिया में गुजारे। इनकी वफ़ात 16 मई सन 1926 को इटली में हुई और इनको दमिश्क में सुल्तान सलीम अव्वल मस्जिद के करीब दफन किया गया। लेकिन जब तक ज़िंदा रहे उस्मानी ख़ानदान के सरबराह रहे। दूसरी जानब सन 1922 को इनके करीबी अजीज़ अब्दुल मजीद अफंदी को नया खलीफा चुना गया, जो 1924 तक खिलाफत के खात्मे तक ये जिम्मेदारी निभाते रहे और फिर इसके साथ तमाम उस्मानी ख़ानदान को जला वतन कर दिया गया। दोस्तों, अंदाज़ा करें कि एक ऐसा ख़ानदान जो 600 साल से ज़ायद अरसे तक एक जगह पर हुकूमत करता रहा, इनके ख़ानदान के लिए अपने ही मुल्क में जगह तंग हो गई। उस्मानी ख़ानदान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके साथ क्या हो रहा है। जला वतन होने वाले ख़ानदान के अफराद की कुल तादाद उस वक़्त 156 थी, जिनमें सुल्तान के साथ बहुत से शहजादे, बच्चे, शहजादियाँ और अजवाज वगैरह शामिल थी। कुछ नौकर वगैरह भी इनके साथ थे जो इनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे, जबकि इनके साथ इस ख़ानदान के तमाम दामाद भी जला वतन कर दिए गए, यानी तमाम शहजादियों के शौहर भी जला वतन हो गए। लेकिन इनको एक तरफा पासपोर्ट दिया गया, सो इन्होंने पहले मिस्र जाना चाहा, जो कि कभी इनकी सल्तनत में शामिल था। लेकिन ना तो अंग्रेज़ हुकूमत और ना ही वहाँ के शाह फवाद ने इनको इजाज़त दी। फिर शाम का इरादा किया कि वो भी इस मुल्क के करीब है, तो तुर्की की हुकूमत ने इन्हें वहाँ जाने की इजाज़त ना दी। फिर कुछ अफराद लबनान चले गए, जो फ्रांस के ज़ेर तसल्लुत था। खलीफा अब्दुल हमीद फ्रांस के शहर नाइस चले गए, वो भी तब जब शहजादे अली वासफ की कोशिशों से इन्हें फ्रांस की हुकूमत ने पासपोर्ट जारी कर दिया। ये वक़्त उस्मानी ख़ानदान के लिए बहुत कठिन था, क्योंकि वो अपना सारा सामान और रुपया पैसा भी महलों में छोड़ आए थे, क्योंकि इन्हें यकीन था अवाम की मदाखलत और ताउन से वो जल्द तुर्की वापस आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस्मानी सल्तनत के खात्मे के बाद ख़ानदान के सरबराह वो बनना शुरू हुए जो ख़ानदान में उम्र के लिहाज से सबसे ज़्यादा थे। सुल्तान मोहम्मद चशम के इटली में इंतकाल कर जाने के बाद 1926 में अब्दुल मजीद दोयम उस्मानी ख़ानदान के सरबराह मुनक्कद हुए और 1944 में इनकी वफ़ात फ्रांस में हुई। इसके बाद 1944 में अहमद नहाद चहारम उस्मानी ख़ानदान के सरबराह मुनक्कद हुए। आप मुराद पंजम के पोते और शहजादा मोहम्मद सलाहुद्दीन के बेटे थे। ये 1937 में फ्रांस को छोड़कर लिबनान मुंतकिल हो चुके थे और 4 जून 1954 को लिबनान में ही इनकी वफ़ात हुई। इनके बाद इनके भाई शहजादा उस्मान फ़ौरन ख़ानदान के सरबराह बने, जो फ्रांस ही में रहाइश पजीर थे। अपने भाई के बरक्स इन्होंने जदीद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार की और फिर 19 मई 1973 को फ्रांस में इनका इंतकाल एक बीमारी की वजह से हुआ। नाज़रीन गिरामी, इसके बाद शहजादा मोहम्मद अब्दुल अजीज़ दोयम ख़ानदान उस्मानिया के सरबराह बने। आप सुल्तान अब्दुल अजीज़ अव्वल के पोते और शहजादा सैफुद्दीन के बेटे थे। ये भी फ्रांस ही में मुकीम थे। इनका इंतकाल भी फ्रांस में हुआ। इसके बाद उस्मानी ख़ानदान के सरबराह अली वासफ मुकर्रर हुए। आप अहमद नहाद के बेटे थे। आप 1935 में मिस्र में सुकूनत पजीर हो गए थे और 9 दिसंबर 1983 को मिस्र में ही इंतकाल कर गए। ये तरतीब ऐसे ही चलती रही। अगर मौजूदा दौर की बात करें तो तुर्की में बहुत से उस्मानी ख़ानदान के लोग सुकूनत पजीर हैं। सुल्तान अब्दुल हमीद दोयम के पोते तुर्की में उस्मानी ख़ानदान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। ये ख़ानदान आज भी जिंदा है और मुख्तलिफ जगहों और मुख्तलिफ मुल्कों में रह रहा है, जिसमें अमेरिका, हंगरी, फ्रांस और मिस्र वगैरह शामिल हैं। इनमें से काफ़ी अफराद इस्तांबुल तुर्की में भी मौजूद हैं। आजकल उस्मानी ख़ानदान के सरबराह बायजीद उस्मान हैं, जो आजकल अपनी फैमिली के हमरा अमेरिका में मुकीम हैं और वो 2009 से अब तक ताहाल जारी हैं। क्या प्यारे दोस्तों, दूसरे माशरे की तरह मुसलमानों की तारीख भी भाइयों, बाप, बेटों और दिगर रिश्तेदारों में तख्तो ताज के लिए जंगों या अंधा कर देने वाले वाक़यात से बड़ी बड़ी है।
साजिशों से बचने के लिए तुर्की की इस्लामी खिलाफत उस्मानिया ने ये तरीका निकाला कि सुल्तान के बाकी तमाम भाई मार डाले जाएं। आजकल एक ड्रामा सुल्तान अहमद अव्वल और उनकी अहलिया कोसन सुल्तान की जिंदगी पर चल रहा है। इन्हीं सुल्तान अहमद अव्वल के वालिद की तख्त नशीनी सन 1595 में हुई, लेकिन उस दिन को जिस वजह से तारीख में याद रखा जाता है वो शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज्यादा वहाँ 19 शहजादों का जनाजा निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान मोहम्मद सोइम के भाइयों के थे, जिनको रस्म के मुताबिक सुल्तान के भाई होने की वजह से गला घोंट कर कत्ल कर दिया गया। शहजादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया, जिनमें से उम्र में सबसे बड़े शहजादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद था, इल्तिजा की कि आका मेरे भाई आप अब मेरे वालिद की जगह हो, इस तरह मेरी ज़िंदगी ख़त्म मत करो। जिस पर गम से न ढाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक लफ्ज़ तक न बोला। ये जनाजे इस्तांबुल की गलियों से गुजरे तो लोगों के दिल दहल गए। इस हवाले से मौरखीन ने लिखा है कि सुल्तान मुराद सोइम के जनाजे के बाद इनके 19 शहजादों के जनाजे में दुगने लोग शरीक हुए और इस्तांबुल में हर आंख अश्कबार थी। दोस्तों, कहा जाता है कि 1595 से 21 बरस पीछे जाएं तो मालूम होगा कि सुल्तान मोहम्मद सोइम के वालिद सुल्तान मुराद सोइम की हुकूमत का पहला दिन भी मुख्तलिफ नहीं था और इन्हें भी इस मुश्किल फैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के वालिद सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम दोयम का सन 1574 में 50 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया, जिसके बाद सल्तनत की भाग दौड़ इनके सबसे बड़े बेटे मुराद सोइम के हाथ आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और बाकी तो अभी बच्चे थे और इनकी सल्तनत को किसी से कोई ख़तरा भी नहीं था। फिर भी इन्होंने अपनी तख्त नशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए, जिन्हें फिर अपने वालिद सुल्तान सलीम दोयम के पहलू में दफन किया गया। मौरखीन ने अपनी किताब में सुल्तान सलीम दोयम के यहूदी तबीब डोमिनिको के हवाले से शहजादों की हिलाकत का मनाजर कुछ यूँ बयान किया है, लेकिन सुल्तान मुराद ने, जो बहुत रहम दिल था और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकता था, 18 घंटे तक इंतज़ार किया। इस दौरान वो तख्त पर बैठे और ना ही अपनी आमद का शहर में ऐलान किया और अपने भाइयों की जान बचाने के मुख्तलिफ तरीक़ों पर गौर करते रहे। सल्तनत उस्मानिया के कानून की खिलाफ वर्जी के डर से इन्होंने रोते हुए अपने एहलकारों को शहजादों को हलाक करने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए अपने हाथ से इन एहलकारों के सरबराह को 9 रुमाल दिए। दर्जनों शहजादों और शहजादियों की इन हलाकतों में काबिल ज़िक्र बात यह है कि इनका मारे जाना किसी बगावत या जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। जिस कानून और रवायत के तहत इन शहजादों और शहजादियों को कत्ल किया गया, इसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल कबल 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद दोयम के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने सन 1481 में अपनी मौत से कबल हदायत दी थी, जिसके मुताबिक नया सुल्तान अपने भाइयों को कत्ल कर सकता है। सुल्तान मोहम्मद दोयम ने अपना जानशीन मुकर्रर नहीं किया था, लेकिन अपने इंतकाल से कुछ अर्सा पहले कहा था इनका कोई भी बेटा सुल्तान बने। अगर वो दुनिया के भलाई के लिए बाकियों को कत्ल कर देता है तो वो ठीक करेगा। तो जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।